नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको कल बता दिया था कि भाई 61 के 61 ग्रुप की जो पेपर लेने की योजना है वो सरकार बना चुकी है। 15 फरवरी तक सारे के सारे आपके पेपर ले लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक पे चढ़ा हुआ है जो कि हम चेयरमैन साहब को बार बार उठा रहे हैं मांग करके कि भाई किसी भी ग्रुप में एक बच्चा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन चेयरमैन को भी शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो चेयरमैन चाहते नहीं समझना या मुख्यमंत्री नहीं चाहते। 14 जनवरी को 11 ग्रुपों के पेपर होंगे एक साथ और पंचकूला में ही होंगे ये पेपर। ठीक है, ग्रुप डी के 14,000 की भर्ती पूरी करेंगे पैरेलल में, ये बात कही है। लेकिन एक यहाँ पर चौंकाने वाली जो बात है भोपाल सिंह खत्री ने कही है कि जो आपके जेई के पद हैं, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जेई के पदों के लिए पेपर लेने के लिए अब समय लगेगा क्योंकि वेरिफिकेशन चल रही है। नंबर एक बात तो इस चीज का नहीं पता। वेरिफिकेशन ये वो वेरिफिकेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये वो वेरिफिकेशन है कि कौन सा बच्चा के भाई सही में एलिजिबल है या नहीं है, ताकि सीटी अधिसूचना में योग्य उम्मीदवार को 4 ही गुना बुलाया जा सके। यानी ये भाई 4 गुना पे अड़े हुए हैं, ये नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो भाई जेई के जो बच्चे हैं, जितनी भी भर्तियां हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उसमें ये 4 गुना बच्चे ही वह लेने वाले हैं। और आपका भाई कारपेंटर का जो पद है वो वापस इन्होंने ले लिया है। ठीक है, कारपेंटर का पद इन्होंने वापस ले लिया है, ये एक बड़ी दुख की बात है। साथ में 4 गुना पे भर्ती करने वाले, ये मतलब चेयरमैन को समझा भी लिया, बुझा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वही बात है ना, उनका कासड़ पिटन वाले घने आ गए। यहाँ पे वहाँ सारे ने बिठावा, फिर 2 जने आवे हैं वो नुको है सिर्फ और सिर्फ 4 गुना ने बिठाओ, फिर 2 जने और जावे हैं उनका दो वो नुको नू बिठाओ। ठीक है, तो भाई घने जने घने आड़े टिट्टी तुरम खा पाएगी। कोई एक आवाज में नू नहीं कहता कि भाई सारे बच्चे ने बिठा लो। सबके आप अपने अलग अलग मत हैं, इस बात ने कोई नहीं कहता हरियाणा में कि सभी बच्चे ने बिठा लो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है, दुख की खबर है कि भाई जो आपके हैं उनमें 4 गुना पद पे ही बुलाया जाएगा। अड़ चुके हैं ये एक किस्म से। हर सप्ताह पेपर लिए जा रहे हैं। 14 जनवरी को 11 ग्रुपों के पेपर लेने का आपका तय हुआ है। नोटिस आ सकता है इनका आजकल में। 14,000 पदों की तैयारी। अकाउंट्स के पेपर 20-21 जनवरी को संभव हो सकता है। यानी भाई जो कॉमर्स ग्रुप है उसका जो पेपर है वो 20-21 को संभव हो सकता है अगर बात बन गई तो। ठीक है, हाईकोर्ट ने पेपर लेने की अनुमति दे दी है। ठीक है, इसलिए आयोग योजना बना रहा है सभी ग्रुपों के पेपर 15 फरवरी तक ले लिए जाएं। उन्होंने बताया कि आखिर नॉलेज टेस्ट के मिलने हैं, इसलिए ग्रुप सी पदों को छोड़कर चयन सूची जारी कर दी जाएगी। यानी 2.5 नंबर को छोड़कर। मेरे हिसाब से चेयरमैन का भी दिमाग खराब हो गया है, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री का भी दिमाग खराब हो गया है। अगर 2.5 नंबर पर तो कोई रोके को नहीं काका। 2.5 नंबर पर किसी रोक है भाई? 2.5 नंबर पर कोई रोक नहीं है। रोक थी 5 नंबर पे है कि भाई आपने जो ये 5 नंबर दिए हैं ये गलत दिए हैं। आपने सीधे सीईटी स्कोर में 5 नंबर को जोड़ दिया जो कि आप नहीं जोड़ सकते। आपको बिना 5 नंबर के वहां बुलाने थे कैंडिडेट, बिना 5 नंबर वाले कैंडिडेट वहां बुलाने थे। यहाँ तो आप अब कह रहे हो 2.5 नंबर नहीं जोड़ा। काका तने ले, जिसने पेपर देना था वो तो लिए को नहीं तने। जिसने पेपर लेना था, जिसको पेपर देना था, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो तो लिए ही नहीं आपने साहब। मुद्दा तो वहां अटक गया आके, वो तो आपने लिए ही नहीं। बिना 5 नंबर के जो बच्चे थे वो वहां से सिलेक्ट करने थे आपको। सबसे बड़ी बात तो ये थी, आपने वहां सिलेक्ट ही नहीं किए। और आप क्या कहोगे 2.5 नंबर पे रोक है 5 पे नहीं। अरे भाई साहब, जमा दिमाग का दलिया तारा खुद का भी बना लिया था हमने, हमारा भी बनाने लग रहा है। 2.5 नंबर का तो किसी ने केस ही को नहीं रखा ना, कोई मुद्दा 2.5 नंबर पे। और सोशियो इकोनॉमिक पे जो केस होता है वो सोशियो इकोनॉमिक्स पे होता है। सोशियो इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर अलग हो गए 5 नंबर अलग, जो 2.5 और 5 7.5 नंबर होते हैं उन्हीं पे पूरे पे केस होता है। तो ये बकवासबाजी कर रहे हैं सारे के सारे मिलके। जल्द इस पे कड़ा रुख लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, आज या कल या परसों में, कि ये जो कह रहे हैं कि 5 नंबर पे का सारा मामला तो 5 नंबर पे है। स्टे तो 5 नंबर पे मिला था, 5 नंबर की वेरिफिकेशन पे, और ये कह रहे हैं कि 2.5 पे वो है। तब ये किसने, मतलब किसको, ये किसने किस बंदे को इन्होंने खरीदा है? कौन इनको समझा रहा है, कौन इनको सलाह दे रहा है? ये बहुत गलत तरीका है। इससे जो जेन्युइन बच्चा है उसका हक मगा है। साफ इन्होंने मना कर दिया कि हम पेपर नहीं लेंगे, बताओ ले 4 गुना का पेपर लेंगे हम। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई 11 जो ग्रुप है 14 जनवरी को उनका किन का पेपर होगा। 6-7 जनवरी का तो आपको पता ही है किसका होगा।
लेकिन जो 14 जनवरी को पेपर होगा वो कौन कौन से 11 ग्रुप हैं, तो ग्रुप नंबर 11 में डाइटिशियन का पद है, ग्रुप नंबर 12 फायर स्टेशन ऑफिसर है, ग्रुप नंबर 13 फीचर राइटर या असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन अफसर है, ग्रुप नंबर 19 बॉयलर अटेंडेंट है, ग्रुप नंबर 24 सब फायर ऑफिसर है, उसके बाद है भाई ग्रुप नंबर 28 मॉडलर है, ग्रुप नंबर 35 लैब टेक्नीशियन है, ग्रुप नंबर 46 डेंटल हाइजीनिस्ट है, ग्रुप नंबर 51 मोटर बाइंडर है, ग्रुप नंबर 52 यूनानी डिस्पेंसर, ग्रुप नंबर 55 वर्क सुपरवाइजर के लिए 14 जनवरी को पेपर होगा। इनमें बताया कि 500 पद बनते हैं, सभी को मिला मिलू के इन पदों के लिए पेपर पंचकुला में ही होगा। इनमें उम्मीदवारों की संख्या 4 गुना से कम है, यानी 14 जनवरी को आपके जितने 4 गुना से कम बच्चे थे जिन ग्रुपों में या जिन पोस्टों में, उनके पेपर हो चुके होंगे। इसके बाद सारे ग्रुप वो बचते हैं जिसमें किसी में 6 गुना है, किसी में 8 गुना है, किसी में 9 गुना है, किसी में 10 गुना है। और 14 जनवरी को इनमें किसी का पेपर क्लैश नहीं होगा, ठीक है। एक दिन पेपर ले लिया जाएगा, इसके नोटिस जल्द जारी कर दिया जाए। दैनिक सवेरा ने पूछा कि 13 जनवरी को किसी ग्रुप का पेपर नहीं होगा। 13 जनवरी को कोई ग्रुप का पेपर नहीं होगा। 56-57 का भाई ये रिजल्ट निकालने पे आतुर है। 56-57 के ये मान चुके हैं कि पेपर हम ले चुके हैं। इसके अलावा 9 ग्रुपों के पेपर 30-31 दिसंबर 2023 को हो चुके हैं। 2 का तो ये 56-57 प्लस 9 का 30-31 को बता रहा है, ये हो लिया। 6-7 जनवरी को 5 ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 14 जनवरी को 11 ग्रुप का हो जाएगा। उसके अलावा ये कितने हो गए, 20 और 27 ग्रुप के हो गए, ठीक है टोटल। अब ये 27 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 4 गुना से क्या है कम बच्चे हैं। 63 में से 27 हटा दो, यानी 2 स्टार लगा के छोड़ दो। 56-57 वो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 25 ग्रुप, जो कि हरियाणा सेंट्रल ने आपके 24 ग्रुप बोले थे, उन्होंने 1 ग्रुप और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बच गए 8 और यहाँ पे बच गए आपके 3। 38 ग्रुप और बचते हैं। 38 ग्रुप ऐसे बचते हैं, मतलब 2 ये 56-57 की जिनमें 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं। 38 ग्रुप ऐसे बचते हैं भाई जिसमें 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं। तो 38 ग्रुपों में बहुत सारे बच्चे हैं। इन बच्चों की आवाज कौन उठाएगा? हरियाणा में इन बच्चों की आवाज कौन बोलेगा कि इन सभी को एग्जाम में बिठा जाए? चेयरमैन ने साफ मना कर दिया है कि भाई हम 4 गुना पे हम भर्ती लेंगे, 4 गुना भर्ती करेंगे। तो अब आपके सामने है ये, आप चेयरमैन को समझाओ, मुख्यमंत्री को समझाओ, बच्चों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये पेपर ले जाएंगे 15 फरवरी तक और फिर घूमते रहना। ये पेपर है आपके टेक्निकल के दोबारा होने नहीं। 56-57 का तो ये मान चुके हैं। 56-57 पे तो क्या हम रिजल्ट निकालेंगे। उल्टी ये भाई वही है, उल्टी दिशा में बुद्धि चल पड़ी है। अभी किसी की मानने वाले तो है नहीं। तो ये भाई सारी कहानी है। 38 ग्रुपों में 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं। ग्रुप डी की भर्ती भी साथ साथ होगी। विकल्प भरने के लिए अगले सप्ताह तक पोर्टल जारी करेंगे। अब ये 14,000 पे आ गई है, ठीक है। अब आरक्षण सीटें तो हो रही हैं, तो संख्या पहुंच गई है। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों फिजिकल वैक्सीन चल रही। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों की ये अगले सप्ताह पूरी हो जाएगी। इसके बाद ग्रुप डी के पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या बनेगा देखने का। ग्रुप डी के भी 5 अंकों से ऊपर वाले उम्मीदवार का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगर अदालत से फैसला आता है 5 अंकों वाले बच्चे उम्मीदवार को उनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अगर अदालत का फैसला न देने का आता है तो बिना अंकों के क्या होगा, उसमें से बच्चों उम्मीदवार का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। यानी 5 नंबर के बिना आएगा भाई रिजल्ट डी ग्रुप का भी, ठीक है। ये आपकी आज की बड़ी खबर है। और बाकी अगर कोर्ट कह देगा कि 5 नंबर वालों का निकालो तो अलग से पोस्ट उन्हें क्रिएट कर दी जाएंगी। अभी फिलहाल आपका क्या आएगा, 95 में से रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बाद में कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसका अलग से रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, अलग से पोस्ट आपकी क्या है बना दी जाएंगी, ठीक है। पुलिस वाला जो मामला मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर सरकारी सीटी में लेके आती है तो इससे बड़ी सरकार को झटका कोई नहीं लग सकता, क्योंकि 2021 से और 2024 में +2 पास कितने बच्चे हो गए हैं। आपने सीटी 1 लिया है, बाकी बच्चों ने तो सीटी नहीं दिया 2021, 22, 23। तो आप कैसे, और अब 24 वाले आप पास हो जाएंगे। अब फरवरी में पेपर है इनके 12वीं के, मार्च लग इनके पेपर हो जाएंगे और अप्रैल में इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कैसे ये भर्ती इस सीटी के तहत निकाल सकते हो? तो सरकार को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी शायद इसमें सोच ही नहीं रही है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक ये सोच ही नहीं रहा है कि उनको कितना बड़ा नुकसान हो गया है, ठीक है। बच्चों से जुड़ा, युवाओं से जुड़ा मामला, उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन हमारा तो काम फिर भी यही है कि हम लगातार इस चीज़ को लीगली, साथ में कोर्ट के माध्यम से, साथ में हम लगातार आपकी आवाज़ बढ़े, आवाज़ उठाएं। आज भी हरियाणा सेंट्रल इसी स्टैंड पर अडिग है कि सभी बच्चों को, मेरे भाई बहन जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, सभी को पेपर में बैठने का मौका मिलना चाहिए। 4 साल से खून के आंसू हो गए।
ये कोई आपसे करोड़ों की फिरौती नहीं मांग रहे, या नौकरी भी नहीं मांग रहे आपसे, या आपसे एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं। लगातार इस आवाज की हम उठाते रहेंगे, चेयरमैन के समक्ष भी इसको भेजते रहेंगे। चेयरमैन का आपके पास है चेयरमैन का नंबर, तो चेयरमैन साहब को आप भी भेजते रहिए, क्योंकि देखिए अपनी आवाज कोई नहीं उठा रहा आज के टाइम में, ठीक है। और इसमें लोकतंत्र में भीड़ की वो होती है पहचान, जितनी ज्यादा जिसके पास भीड़, उसी को उतना ही बड़ा भगवान माना जाएगा। तो माननीय चेयरमैन कट्टर ईमानदार भोपाल सिंह खत्री से गुजारिश है कि आप बच्चों की तरफ देखें, ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें, आप बच्चों की तरफ देख के सभी बच्चों को मौका दें। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके आज ये एग्जाम में नहीं बैठे तो इससे बड़ा कलंक क्या लगेगा हरियाणा सरकार पर, आप पर। 4 साल से इन बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठाया, एक पेपर नहीं देने दिया। तो आपको ये सॉल्यूशन निकाले, तो मैंने तो आपको सॉल्यूशन बार बार बता भी दिया है, ठीक है। 2 दिन के लिए ओएसडी बना दें, सारा समाधान कर दूंगा, सारा के पेपर ले लूंगा, 56-57 अब निकालूंगा नोटिस और धड़ाधड़ पेपर लूंगा, कोई चूं भी करके दिखा दे तो। लेकिन वही बात है, आप अपनी राय चल रहे हो, हम आपको समझाने की कोशिश करें, आपको समझ में नहीं आ रही है। भर्ती तो वैसे भी फंसी हुई है चेयरमैन साहब। आप एचएसएससी में आपको क्या पता नहीं इस मामले का, एचएसएससी ने 70 से घटा के 65 कर दी कट ऑफ, और उसको डबल बेंच में जाके सही ठहराते हैं। और एचपीएससी में आपकी 42 से ओबीसी कट ऑफ 42, उसकी बीसीबी कट ऑफ 42 और 38 सिंगल बेंच में जाके केस जिताते हैं बच्चे। फिर आप उन्हीं के खिलाफ डबल बेंच में जाते हो, कहते हो कि 42 से घटा के 38 नहीं करेंगे कट ऑफ। तो ये केस सभी को, हरियाणा के बच्चे को, जनमानस को पता चल चुका है, और इस पे अब जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बच गए थे बच्चे कि आप कुछ कर ही दो, ईमानदार इंसान हो भाई, कुछ आगे आगे कर ही दो, लेकिन नहीं, आप तो कह रहे हो कि 4 गुना भी भर्ती लेंगे। तो ठीक है भाई, बच्चे अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप इन सभी बच्चों को एग्जाम में बिठाएं। हरियाणा सेंटर लगातार इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहा है, आगे भी उठाता रहेगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।